दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका वैदिक स्टोरीज में। आज बात करेंगे महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन की। युद्ध के दूसरे दिन की शुरुआत होती है और कुरुक्षेत्र का मैदान फिर से रक्त और धूल से लाल हो उठता है। पहले दिन की क्रूरता के बाद दोनों पक्षों को यह एहसास हो चुका था कि यह युद्ध साधारण नहीं बल्कि एक महायुद्ध है। इसमें जीतने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। कौरवों का नेतृत्व फिर से भीष्म पितामह कर रहे थे, जिनकी युद्ध रणनीतियों ने पहले दिन कौरवों को बढ़त दिला दी थी। लेकिन पांडव भी कमजोर नहीं थे। उनके पास धैर्य, साहस और संकल्प की कोई कमी नहीं थी। सुबह की पहली किरण के साथ युद्ध का भीषण शंखनाद हुआ। दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी व्यू की रचना की। कौरव सेना ने कूर्म व्यू का गठन किया। कछुए के आकार की यह रचना रक्षा में अत्यंत शक्तिशाली थी। दूसरी ओर पांडव सेना ने मकर व्यू अपनाया। समुद्री जीव मकर की तरह आक्रामक और चपल। दोनों सेनाएं आमने सामने थी और दोनों ही सेनाओं के सेनापति के चेहरे पर विजय पाने का दृढ़ निश्चय था। भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना आक्रमण के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी ओर पांडवों ने पहले दिन की कमजोरियों से सबक लिया और इसके बाद अधिक संगठित होकर युद्ध में उतरे। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव पूरी तरह तैयार थे। भीष्म पितामह ने युद्ध का नेतृत्व करते हुए पांडव सेना पर अपने बाणों की वर्षा कर दी। उनका हर बाण बिजली की तरह कड़कता हुआ पांडव सेना के योद्धाओं को घायल कर रहा था। पांडव सेना के मनोबल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने लगा। उनके सामने खड़े इस महायोद्धा को हराना आसान नहीं था। लेकिन इस दिन पांडवों ने भीष्म की आक्रमण शैली को भांप लिया था। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या के कौशल से भीष्म का सामना किया, मगर यह टकराव किसी विशाल तूफान और अग्नि के युद्ध की तरह लग रहा था। भीम, जो अपने गदा युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने कौरव सेना में हाहाकार मचा दी। उनका हर प्रहार कौरव योद्धाओं को धराशायी कर रहा था। लेकिन भीष्म के नेतृत्व में कौरव सेना ने भी अपनी पकड़ ढीली नहीं की। युद्ध के दूसरे दिन भीम ने एक भयंकर प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने प्रण लिया था कि वो कौरवों के 100 भाइयों को मार गिराएंगे। इस दिन भीम ने कौरवों के प्रमुख योद्धा दुर्मशरण को धराशायी कर दिया। उनकी गदा के एक प्रचंड प्रहार से दुर्मशरण भूमि पर गिर पड़ा। यह कौरव सेना के लिए एक बड़ा झटका था। दुर्मशरण की मृत्यु ने कौरवों के मनोबल को चोट पहुंचाई और पांडवों को एक नई ऊर्जा मिल गई। भीम की इस वीरता से पांडवों ने और आक्रामक होकर युद्ध किया। जब दुर्योधन ने देखा कि उसका भाई मारा गया तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत भीष्म पितामह के पास गया और उनसे आग्रह किया कि वो पांडवों पर और भी भयानक हमला करें। दुर्योधन को लगने लगा कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो पांडवों का पलड़ा भारी हो जाएगा। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को धैर्य रखने की सलाह दी, लेकिन कौरव सेना को और भी तेजी से आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। इस दिन का सबसे रोचक मोड़ तब आया जब अर्जुन और भीष्म पितामह आमने सामने हुए। अर्जुन ने कृष्ण के सारथी के रूप में युद्ध में प्रवेश किया और उनके बाणों की वर्षा ने युद्ध के मैदान में हड़कंप मचा दिया। परंतु भीष्म पितामह का अनुभव और युद्ध कौशल अर्जुन के बाणों को बेअसर कर रहा था। यह लड़ाई किसी महाकाव्य के महान क्षणों की तरह प्रतीत हो रही थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, भीष्म को हराना मुश्किल है। वे केवल एक योद्धा नहीं, एक आशीर्वाद से सुरक्षित योद्धा हैं। इसके बाद श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन की यह परीक्षा और कठिन हो गई। दूसरे दिन के भीषण युद्ध के बाद सूर्यास्त हुआ और युद्ध एक अनिश्चित परिणाम के साथ समाप्त हुआ। कौरवों और पांडवों ने एक दूसरे पर अपार क्षति पहुंचाई, लेकिन ना तो कोई हार मानने को तैयार था और ना ही किसी को कोई निर्णायक विजय प्राप्त हुई। भीष्म पितामह की रणनीति के बावजूद पांडवों ने अपनी वीरता से युद्ध का संतुलन बनाए रखा। भीम की प्रतिज्ञा और अर्जुन का कौशल युद्ध को और रोमांचक बना रहा था। युद्ध के दूसरे दिन ने यह साफ कर दिया कि यह संघर्ष जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। अगले दिन और भी भीषण और रक्त रंजित होने वाला था, क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई किसी भी योद्धा के लिए आसान नहीं होने वाली थी। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक स्टोरीज पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं युद्ध के तीसरे दिन में। धन्यवाद।